कहती है, हे देवी, हमारे पति आपको सकुशल पार करके और चित्रकूट पहुंच जाएंगे और फिर 14 बरस के बाद वापसी में सकुशल आपको पार करके जब अयोध्या पहुंच जाएंगे तो मैं इस खुशी में हजारों गाय दान करूंगी, सुवर्ण दान करूंगी, माने सोना। देवी 1000 घड़ा शराब और मांस और भात से मैं तुम्हारी पूजा कर दूंगी। लाइए वाल्मीकि रामायण। रावण को पापी कहने वाले लोग। और वहां से जब चले हैं आगे तो भारद्वाज मुनि का आश्रम है। भारद्वाज मुनि भी राम को रोके हैं। इधर कहां चले हैं प्रभु? कहा कि हमको वनवास हो गया है तो एक रात मेरे यहाँ रहिए। कहा ठीक है। एक रात रह गए, फिर निकल गए। राम को वनवास हुआ तो भरत जी राजगद्दी, भरत राज किसको मिला? भरत को। भरत जी राज किए क्या? नहीं न किए। भरत जी भगवान राम के खोज में निकल गए। माने लाखों हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, इस सारा सवारी लेकर और लाखों सिपाही सब पर बैठा हुआ है जानवर पर। आप भरत जी चले हैं राम के खोज में। फिर निषाद राज भरत जी को देखकर शंका में पड़ जाते हैं। भरत जी, आपको तो राजगद्दी मिला, आपको तो राज करना चाहिए, इधर कहाँ जा रहे हैं? मेरे मित्र को मारने जा रहे हैं। कहा नहीं निषाद राज, ऐसा गलतफहमी में मत रहिए, ये सारी गलती मेरी माँ कैकई ने किया है। हम तो भैया को बुलाने जा रहे हैं, भैया आएंगे वही राज करेंगे, हम राज न करेंगे। तो उनको भी कहा निषाद राज तो एक रात मेरे यहाँ रहिए। वो भी राज। कल होके वहां से विदाई हुई तो फिर वहां से निकले। अब भारद्वाज मुनि के आश्रम से 2 किलोमीटर पहले भारद्वाज जी ने सारे सेना और सारे जानवर को, सवारी को रोक दिया। आप लोग रहो यहाँ। नीति कहता है कि तुम लोग जाओगे वहां, अब भारद्वाज मुनि के बगीचा को उजारोगे तो श्राप दे देंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तू लोग रहो यहाँ, अब मैं अकेले जाता हूं, ऋषि से पहले भेंट करूंगा। भरत जी वहां गए तो ये भी शंका में पड़ गए भारद्वाज मुनि। कहा भरत जी, आपको तो राज करना चाहिए, आप भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं क्या? कहा नहीं ऋषिवर, ऐसी बात मत बोलिए, ये गलती मेरी माँ की है। माँ ने भैया को वनवास करवा दिया, मैं राज नहीं करूंगा, जाता हूं भैया को बुलाने। तो भारद्वाज मुनि कहे तो एक रात मेरे यहाँ रह जाओ। कहा ठीक है रहेंगे, लेकिन हम सेना को बुला लाते। कहा सेना तुम्हारा कहाँ है? कहा 2 किलोमीटर पीछे। पीछे क्यों छोड़े हो? कहा कि नीति कहता है वो सारे खूंखार जानवर आते, सेना आता, आपके बगीचा को तोड़ मरोड़ करता, फल तोड़ता तो आपको कष्ट होता, इसलिए मैं उसको रोक दिया हूं। कहा जाओ बुला के ले आओ। भरत जी गए हैं, सबको बुला के लाए। यहां आने के बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम पर उत्तम और साधारण शराब की नदी बह रही है। तीतर के मांस, बटेर के मांस, मुर्गा के मांस, कबूतर के मांस भरा हुआ है पूरा। और ये सेना के सेवा के लिए भारद्वाज मुनि 60,000 वेश्या बुलवाए। लाइए वाल्मीकि रामायण। उस वेश्या सब का नाम खोला हुआ है वाल्मीकि रामायण में। हेमा, सोमा, अलम्बुसा, मिश्रकेशी, ऐसा वेश्या सब का नाम खोला हुआ है, जिसमें 20,000 वेश्या ब्रह्मा की भेजी हुई है, 20-20 हजार 3 को देवता भेजा है वेश्या। और एक एक सेना को 10-10 वो वेश्या अपटन लगा के स्नान करा रही है नदी में, अचरा से उसका देह पोंछ रही है और कह रही है जो मजा लेना है ले लो और जो खाना है सो खाओ। सारा मदमस्त हो गया सेना सब, मांस खा खा करके और दारू पी पी करके।
तब भरत जी कहते हैं चलिए अब चित्रकूट भैया के पास। सेना कहा अब न हम अयोध्या जाएंगे और न चित्रकूट, ऐसा मजा कहाँ मिलेगा। बड़ा रावण से घिरना है, पुतला फूको, विजयादशमी के खड़ा करो रावण के। चित्रकूट पहुंच जाने के बाद भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं हे सुमित्रा नंदन, यहां कोई 1-2 रोज रहना नहीं है, यहाँ 14 बरस बिताना है। तो खुले आसमान में हम लोग, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी ठंडका गिरेगा, कभी बिजली गिरेगी, कैसे रहेंगे 14 बरस बाहर। इसलिए तू एक पर्णकुटिया बनाओ। लखनलाल जी औजार लिए और जंगल के लकड़ी काट काट करके एक कुटिया तैयार किए। कहा भैया कुटिया तैयार हो गया। तो राम जी क्या कहते हैं, बिना गृह देवता के पूजा किए हुए हम कुटिया में प्रवेश नहीं करेंगे। कहा तो इसके लिए क्या किया जाए। तो भगवान राम लखनलाल जी को आदेश करते हैं एक चितकबरा हिरन मार के लाओ। चितकबरा हिरन मार के लखनलाल जी लाए। कहा भैया हिरन आ गया। कहा इसको आग में पकाओ। उसको आग फूंक के पकाया गया, उसका मांस पक गया, खून सर्वांग रूप से जल गया। लखनलाल जी कहा भैया मिर्गा पक के तैयार है। उस मिर्गा के मांस से गृह देवता का पूजा करके राम कुटिया में प्रवेश किए। अब पापी कौन ठहरेगा। ये राग और द्वेष आदमी को जला रहा है एकदम। लोग भजन कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम, गीत गा रहा है, गीत गा रहा है हमारा कबीरपंथी एकदम बिल्कुल अलग। के तोरा संगवा में जाई रे भौरवा। इसमें किसी का न राग और न किसी का द्वेष। अभी ललन गाया है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। अभी जोगिंदर साहब गाए हैं, न किसी से राग न किसी से द्वेष। एकदम बिल्कुल कल्याण की बात। ये पूरे दुनिया में राग द्वेष भरा हुआ है एकदम। ये दुल्हन कह रही है गुरु जी ने इस दुख के नगर में, गुरु जी ने ज्ञान और विवेक की आग लगाई है। और ज्ञान और विवेक की आग में जले कौन लोग। तो दुल्हन कह रही है अरे नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। पार परोसिन उनहू जरी गए, के मोरा बतिया चलाई। नैहरबा में आग लगी, ससुरे में भेजबई संदेश। नैहरबा में आग लगी। आग जो लगी उसमें जरे कौन, तो नाई जरी गए। नाई माने ठाकुर, ई काटे वाला। अब वारिस माने, वारिसान माने लड़की के पिता, गार्जियन। गांव में किसी की बेटी जवान है, जुबती है, विवाह करने योग्य, और नाई का नजर उस लड़की पर पड़ जाए तो नाई के मन में उस लड़की को देखकर सुख होगा कि दुख। सुख होगा। वो समझेगा ये विवाह करने योग्य हो गई, अब इसका विवाह होगा, उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े तब उसको दुख होगा। अब बेटी जवान हो गई, अब हमारा जमीन बिकेगा, गाय भैंसी बिकेगा, सूद भरना लगेगा, कर्जा लेना होगा।
उसी लड़की को देखकर नाई के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये दुल्हन कह रही है गुरु ने जो ज्ञान विवेक की आग लगाई उसमें राग और द्वेष दोनों जल के राग द्वेष जल गया। आज पूरे दुनिया के लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। हम लोगों को राग द्वेष से कोई माने मतलब नहीं है। कबीर का रास्ता बता दिया है, आचार्य श्री ने रास्ता बता दिया कि बस अपना भजन भक्ति करना है, किसी से राग द्वेष में नहीं रहना। हम किसी को गाली नहीं पढ़ते, एक को भी मैं गाली, मुसलमान अल्लाह को भी मैं गाली नहीं देता हूं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि औरत पराई मर्दों से और मर्द पराई औरतों से अपनी निगाहें बचा के रखे और अपने सर्वगाहों की रक्षा करे। क्या मोहम्मद की बानी गलत है? कहा जुआ और शराब, मोहम्मद साहब ने कहा जुआ और शराब शैतानी काम है। ये गलत है क्या? आप गलत कहते हैं तो सबको, सब गलत है, सबका रास्ता गलत है और सही है तो सब। इसमें अलग अलग हम लोग नहीं करते हैं। एक दिन भी हमारे कबीरपंथी के मुंह से आप रावण के विरोध में बात नहीं सो। अब कोई अज्ञानी है तो सिखायल बात आके बोलता है तो बोल देगा रावण के खिलाफ में, लेकिन वो बोल नहीं सकता है कभी भी नहीं। कंस के खिलाफ में कभी बोलेगा नहीं कबीरपंथी, क्योंकि न कहीं से हमारा राग है, न किसी से दोस्ती है, न हमारा किसी से दुश्मनी है। हम काहे राग द्वेष में फंसेंगे? कह रही है मिट गए आवाजाही। जब राग द्वेष मिट गया तो नैहर ससुराल का आना जाना छूट गया ना। ये गर्भ और श्मशान का आना जाना कब तक है? जब तक दिल में राग और द्वेष बैठा हुआ है तो आना जाना है। राग द्वेष कह रही है पार परोसिन उनहु जरी गए के मोरा बतिया चलाई नैहर। गर्मी बहुत दिया। नैहरबा में आग लगी। और ये जीव जो बोल रहा है इसका गोतिया ब्याग कौन है? गांव में किसी की बेटी ब्याह करके ससुराल चली गई और उसका नैहर का घर जल गया, भाई बाप सब मर गया, जमीन जाल सब बिक गया, कुछ है नहीं। लेकिन गोतिया देहात पार पड़ोस में भी कोई शादी विवाह का आयोजन या कोई सुख श्राद्ध का आयोजन होता है तो औरत सब अपने पति से कहती है, अपने के कुल खानदान में एक बहन है जिसके माँ पिताजी सब मर गए, भाई भाभी मर गया, घर जल गया, जमीन बिक गया, कोई है नहीं। बहुत दिन 220 बरस हो गया, उसको एक बार इसी जग में ले आइए कि सबसे भेंट मुलाकात। ऐसा लोग करते हैं कि ना? लेकिन ये दुल्हन कह रही है कि पार परोसिन उनहु जरी गए। जब गुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई तो गोतिया दयाद पार पड़ोसिन भी उसी आग में जल के मर गया। अब के मोड़ बतिया चलाई, कौन मेरा चर्चा चलाएगा, ससुराल से हमको नैहर लाएगा। ये जीव का गोतिया दयाद के है? आंख,
ई कान, ई नाक, ई जिभ्या और ई त्वचा, 5 गो गोतिया है जीव के। यही गोतिया के कारण ये जीव बार बार गर्भ और श्मशान का चक्कर। अब आंख को चाहिए सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, विदेशिया। कान को चाहिए गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपुरी। नाक को चाहिए इत्र, फुलेल, चमेली, बेली। जिभ्या को चाहिए ताड़ी, दारू, मांस, मछली, गांजा, भांग। और त्वचा को चाहिए विषय का स्पर्श। तो जीव को नैहर ससुराल करना पड़ेगा, लाएगा खींच के कि नहीं। लेकिन कह रही है गुरु ने जो ज्ञान की आग लगाई उसमें गोतिया ब्याज भी जल गया। अब के मोर बतिया चलाई, कौन मेरा चर्चा करेगा, अब हमको ससुराल से नैहर लाएगा। बंधुओं, राम के भजने वाले रहीम से जल रहे और करीम के भजने वाले कृष्ण से जल रहे। ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जल रहे हैं और हजरत के भजने वाले हरि से जल रहे हैं। महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जल रहे हैं और काशी जाने वाले काबा से जल रहे हैं और मथुरा जाने वाले मक्का से जल रहे हैं और गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। अब बोलिए भजन किसका चल रहा है? भजन किसका किसका हो रहा है? हिंदू के कि मुसलमान के, सिख के कि ईसाई के? किसका भजन सही है? इस संत माता फलना मौत तो छोड़ दीजिए, जाए हवा में। पहले यहाँ 4 गो में फरिया लीजिए, हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई में, ये केकर भजन सही है? अगर धन के दृष्टि से देखा जाए, अगर धन के दृष्टि से देखा जाए तो सिख, ईसाई और इस्लाम तीनों हिंदू से आगे है। अगर बुद्धि विवेक के दृष्टि से देखा जाए तो ईसाई सबसे आगे है, क्योंकि रेल का आविष्कार ईसाई किया था, मोबाइल का आविष्कार ईसाई किया है, सारे बड़े बड़े आविष्कार ईसाई का किया हुआ है, वो हमसे बड़ा है। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो ईसाई 40% है, वो हमसे आगे है। इस्लाम 30% है, ये हमसे आगे है। तो सब हिंदुओं के बात साँच है। रामे कृष्ण साँच हो गया भगवान में और सब गया चोली भाड़ में। किसके भजने से मुक्ति होगी? गौर किया जाए, हम सब का भजन करते हैं। राम के गीत गाते हैं, कृष्ण के गीत गाते हैं, सोखाकारी के गीत गाते हैं और अब सब छठी माई के गीत गाती है। तेलावाला में गेली हो दी, दीनानाथ के गीत गाती है। आपने मछली खाती है, अपने मांस खाती है। राम के पूजने वाले अपने सिगरेट। एक दिन हम मानसी में स्टेशन ट्रेन में बैठे हैं और 10 गो कपारी ढालेल, जो घोड़ा लेखा कूदते हुए बैनाथ धाम गया, उसको डाक बम कहते हैं, हम इसको ढालेल बम कहते हैं, बकलेल बम। वो ढालेलवा सब जो कूदते गया था दौड़ते घोड़ा लेखा, उसको देखे लाठी ले ले, स्टेशन पर पाउटी काट रहा है, चला तो होता नहीं है, गोड़ आई स्टेशन तनी मानसी स्टेशन पर प्लस्तर बढ़िया न है, खुदुर बुदुर है, ढहना रहा है लाठी ले ले। हम ये कर सके पूर्व जन्म के भाग दिख रहा की करते बेचारा। आ एक गो करियक्का सिगरेट मुंह में धरे, करियक्का विल्स फिल्टर की कौन कहता है उसको? करियक्का सिगरेट ज्यादा दाम के है, वो धरेले घींच रहा है सटा सट और चला नहीं हो रहा है। ये धर्म हो रहा है, भजन और भक्ति, ये सब कल्याण का मार्ग हो रहा है। बैनाथ धाम जाना,
दलाली खाना, घूस खाना, जितना 2 नंबर के आदमी है वही जाता है पहले बैनाथ धाम। साल भर पाप किया है, अब भोला के टीकी पर जाकर